हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो आ रहा है। तो आज मेरे ऑफिस का छुट्टी तो नहीं था, बट मेरे पास सीएल बचा हुआ था एंड ईयर एंडिंग आ रहा है। तो आज मैंने सीएल यूज़ कर लिया था। तो रूम में बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया मेरे होम स्टेट में। एट प्रेजेंट आई एम इन बैंगलोर, सीजीएचएस हेड ऑफिस में हूँ, बट मेरा ट्रांसफ़र हो गया मेरे होम स्टेट में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें आपका बहुत सारा क्वेरी था ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र है नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं। बट जैसे कि आपको पता है मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, तो मुझे ट्रांसफ़र का ए टू जेड नॉलेज है। तो इसी के रिगार्डिंग आपका जो भी क्वेरी था, जैसे कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, कब होता है, किस ग्राउंड में होता है, लाइफ टाइम होता है कि टेम्प्रेरी होता है, एंड इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी था सारा इस वीडियो में मैं आपका दूर करने का कोशिश करूंगा। बाकी कुछ बच जाता है तो नीचे आपके कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर देना। हो सकेगा तो मैं वहां से भी आपका क्वेरी दूर करने का कोशिश करता हूँ। सो विदाउट एनी डिले चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताना चाहूँगा। इस साल का, जैसे कि अभी ईयर एंडिंग आ रहा है, तो इस साल का अभी तक का लोएस्ट प्राइस टेक्स्ट बुक में आने वाला है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो अगर आपने पास अगर टेक्स्ट बुक का नहीं लिया है या फिर आप ले चुके हैं, आप रिन्यू कराना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होने वाला है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर, क्योंकि 299 में आपको पास मिलेगा। एंड वो भी 1 ईयर का नहीं, डबल वैलिडिटी 2 ईयर्स का मिलेगा। तो 299 में अगर आपको डबल वैलिडिटी के साथ आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। कोड मगर यूज़ कर लेना पास 12 अगर आप कोड यूज़ करोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको इंस्टेंट 12% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो चलिए अब आगे वीडियो पे बात करते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो आपका बहुत सारा क्वेरी था, वन बाय वन मैं सबको रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, पता चले आपका जो भी क्वेरी था वो बीच में कहीं स्किप हो जाए, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले आपका क्वेरी था कि ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो मेरा डिपार्टमेंट है सीजीएचएस डिपार्टमेंट, एंड मैं अपने डिपार्टमेंट के रेफरेंस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है। तो हर 6 मंथ्स में हमारा ट्रांसफ़र का फॉर्म आता है। पहला ट्रांसफ़र का फॉर्म अप्रैल या मई मंथ में आता है, दूसरा वाला नवंबर या दिसंबर मंथ में आता है। तो इस बार जो हमारा ट्रांसफ़र का फॉर्म आया था, जिसमें मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, वो नवंबर के मंथ में आया था, एंड दिसंबर 20th तक उसका फिल करने का डेट था, एंड उसका दिसंबर 23 तक उसका रिजल्ट भी आ गया था। तो यस, एंड उसमें आप जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कवरिंग लेटर, एंड जो भी वो उसमें मांगा रहेगा आपको फिल करके बस देना होता है। एंड उसके बाद मीटिंग होता है, एंड ट्रांसफ़र किसका करना है किसका नहीं करना है वो हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो सेकंड क्वेरी था कि ट्रांसफ़र होता कब है। तो ट्रांसफ़र जनरली प्रोबेशन पीरियड के बाद होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स आपका आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए डाल सकते हैं। तो मैंने अपना प्रोबेशन कंप्लीट किया, कंफर्मेशन और डीपीसी बैठा, कंफर्मेशन ऑर्डर मेरे हाथ में आया, उसी के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो यस, प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। बट कुछ केसेस में अगर आप ओएच या फिजिकली चैलेंज्ड अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले भी आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को कंसीडर करके आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो थर्ड क्वेरी था कि किस ग्राउंड में होता है। तो 3 ग्राउंड हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पाउस बेसिस पे एंड ओन रिक्वेस्ट पे। तो मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो ओन रिक्वेस्ट पे हुआ है। मैं अपने पेरेंट्स के मेडिकल ग्राउंड लगाया था, तो उसको कंसीडर करके मेरा ट्रांसफ़र ले लिया गया, एंड मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। बाकी इसके अलावा आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको जो सामने वाला जिसके साथ आप ट्रांसफ़र लेने वाला है, सब कुछ आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि उसका लेवल, उसका डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट, सब कुछ आपके साथ सेम होना चाहिए। तो मान के चलिए मैं एमटीएस हूँ इन सीजीएचएस बैंगलोर, तो मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ सीजीएचएस दिल्ली वाले किसी बंदे के साथ, अगर वो भी लेवल 1 पे ही है एंड एमटीएस है, एंड उसका भी डिपार्टमेंट सीजीएचएस है, तो मैं उसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। एंड इसके लिए आपको वो 6 मंथ में जो ऑन रिक्वेस्ट वाला फॉर्म आता है उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बट इसका भी एक क्राइटेरिया है कि दोनों, सामने वाला एंड आपका, दोनों का प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड तीसरा जो ग्राउंड है वो स्पाउस बेसिस पे है। तो जो नॉर्मली जो 6 मंथ्स में जो फॉर्म आता है ऑन रिक्वेस्ट वाला, उसमें एक कॉलम स्पाउस ग्राउंड का भी रहता है। तो अगर आपके ये हस्बैंड या वाइफ उस पर्टिकुलर सिटी में है एंड वहाँ पे वर्किंग है इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपको एक प्रायोरिटी दिया जाएगा एंड आपका ट्रांसफ़र का चांसेस बढ़ जाता है उससे। सो यस,
एंड इसके बाद आपका क्वेरी था कि ये जो ट्रांसफ़र होता है ये लाइफ टाइम होता है कि टेम्परेरी होता है। तो ये भी दो टाइप के होता है, एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है, एक लाइफ टाइम ट्रांसफ़र होता है। तो मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो लाइफ टाइम ट्रांसफ़र हुआ है। तो लाइफ टाइम मैं अभी CGHS प्रयागराज में रहने वाला हूँ, अनटिल एंड अनलेस मैं कोई इतना बड़ा कांड ना कर दूं कि मिनिस्ट्री से कोई ऑर्डर आ जाए कि इसको दूसरे ये सिटी में ट्रांसफ़र किया जाए। सो यस, तो फिलहाल एज ऑफ नाउ मेरा ट्रांसफ़र CGHS प्रयागराज में लाइफ टाइम के लिए है। एंड कुछ डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये बाकी जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है बट डेपुटेशन के लिए। इसमें एक फिक्स्ड पीरियड रहता है कि 2 साल के लिए आप कोई सिटी में रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपका डेपुटेशन वाला फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 2 साल या 3 साल के लिए वहाँ पे सर्व करने मिल सकता है उस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में, एंड वापस आपको लेकिन यहीं पे आना पड़ेगा। सो यस, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेरी। तो इसके बाद आप ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में पूछ रहे थे कि इसका क्या प्रोज़ है, ये क्या कौन सा है। तो सबसे बड़ा पहले प्रोज़ के बारे में बात कर लें तो सबसे मेजर जो एडवांटेज है कि आप अपने घर जा रहे हैं। एंड मैंने लोगों को देखा है इंस्पेक्टर का जॉब छोड़ के टीए लेते हैं, यूडीसी लेते हैं, जस्ट बिकॉज़ उनको उनके घर में रहना है। एंड अपना लेवल को डाउन करते हैं, ये अगर उनको लेवल 7 का पोस्ट मिला है उसको भी छोड़ के लेवल 4 का पोस्ट लेके वो अपने घर पे जाता है। तो यस, सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि आप अपने घर जा रहे हैं। एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो आपको जाने आने का जो पैसा, जाने का एंड आपको सामान भेजने का एंड जॉइनिंग टाइम, ये सब अगर आपका पब्लिक इंटरेस्ट पे ट्रांसफ़र हुआ रहता तो ये सब आपको मिलता। 10 डेज़ का ईएल एंड जाने का एंड सामान भेजने का सारा सब कुछ मिलता। बट ये आप ओन रिक्वेस्ट पे ले रहे हैं तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी कोई इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है अगर आपका घर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो। सो यस। तो अब बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेरी कि एसएससी के थ्रू डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र अवेलेबल है एंड किस किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र लिया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र लिया जा सकता है जो कि है सीजीएचएस डिपार्टमेंट। तो इसमें आपका, अगर आप इसमें अगर ज्वाइन करना चाहें तो इसका 3 या 4 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप एसएससी एमटीएस लिख के ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें आपको किस्मत से ही मिलेगा ये डिपार्टमेंट। अगर आपको ये डिपार्टमेंट ही चाहिए तो आप ये या तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम देके नर्सिंग ऑफिसर में आ सकते हैं, या फिर फार्मासिस्ट में आ सकते हैं, या फिर मेडिकल अटेंडेंट, या फिर लेडी मेडिकल अटेंडेंट। एंड इसके अलावा भी और भी पोस्ट है जैसे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अगर आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के थ्रू। तो एसएससी एमटीएस के थ्रू, सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू, एंड एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी आप अगर आपको प्रेफरेंस मिलता है, यस प्रेफरेंस तो मिलता ही है, तो आप सीजीएचएस ऑप्ट करके आप इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। सो यस, एंड तो सीजीएचएस में होता है, एंड इसके अलावा एएसआई में होता है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट में होता है, एंड पीएएसआई डिपार्टमेंट में होता है, एंड दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे जॉब्स में भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है। बट ये नाम का ही मैं बोलूँगा, क्योंकि पीएसए में बोलने के लिए तो वो 1 ईयर है, बट ट्रांसफ़र होते-होते 6-7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग जाता है। एंड सेम सिनेरियो एएसआई एंड ईएसआईसी डिपार्टमेंट में है। तो ये कुछ गिने-चुने डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि ट्रांसफ़र पॉसिबल है। बट सीजीएचएस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र सबसे फास्ट है, 2 और 3 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र होम स्टेट में हो जाता है। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिपार्टमेंट अगर पता है जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे कमेंट कर देना। एज़ ऑफ नाउ मुझे इतना ही डिपार्टमेंट के बारे में पता है जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है, एंड इसके अलावा एसएससी के थ्रू कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है। सो यस, एंड जीएसटी एंड इनकम टैक्स में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो मैं उनको बता दूं कि जो जीएसटी एंड ये इनकम टैक्स में जो ट्रांसफ़र होता है वो ज़ोनल ट्रांसफ़र होता है। ज़ोन के अंदर, सेम स्टेट में ज़ोन के अंदर में आपका ट्रांसफ़र होता है। एंड अगर आउट ऑफ द स्टेट आप अगर जाना चाहें तो आप डेपुटेशन में जा सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, 2 या 3 साल के लिए रहता है। एंड वापस आपको अपने ही जिस सिटी में आप पोस्टेड है वहाँ पे आपको वापस आना रहता है। एंड बाकी दैट्स इट। मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं आपका सारा क्वेरी इस वीडियो में दूर कर चुका हूँ। इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि आपका कुछ क्वेरी रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, एंड मैं ट्राई करूँगा आपका कमेंट सारा
जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने का। सो ये वीडियो अगर आपको जरा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अगर आपके किसी दोस्त को ट्रांसफर रिलेटेड क्वेरी हो तो। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक के ओल्ड सब्सक्राइबर हो या न्यू सब्सक्राइबर हो तो कोड PAS12 यूज कर लेना, ये सब में एप्लीकेबल रहेगा एंड आपको इंस्टेंट 12% ऑफ मिल जाएगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।